ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री माता लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, श्री महाअर्बुदा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षष्ठ तिला एकादशी का व्रत कथा, पूजन विधि, व्रत का महत्व जानेंगे। तो आइए भक्तों, सबसे पहले व्रत का महत्व जानते हैं। माघ मास की पवित्र समय है, कृष्ण पक्ष की दिव्य एकादशी और पापों के विनाश की अद्भुत तिथि षष्ठ तिला एकादशी। यह एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जो भी भक्त माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का श्रद्धा से व्रत करता है और सभी नियम पालन करता है, उसके सभी पाप तिल के समान नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, पितृदोष शांत होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल को पापों का भक्षण कहा गया है। षष्ठ तिला एकादशी की पूजन विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल में काले तिल मिलाकर स्नान करे, स्वस्थ वस्त्र धारण करे, पूजा स्थान को शुद्ध करे, भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाए और पुष्प अर्पित करे। पूजा में अवश्य शामिल करे, यदि संभव हो तो तिल से बनाने भेद, तिल का दीपक, तिल का दान। फिर सदा से मंत्र का जाप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन भर व्रत रखे, फलाहार या निर्जल व्रत करे और रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुने, जागरण करे। आइए भक्तों, अब षष्ठ तिला एकादशी का व्रत कथा जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चल रहा था। उसी समय एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। वह स्त्री अत्यंत श्रद्धालु थी, नियम से व्रत रखती, ईश्वर का नाम लेती और एकादशी का उपवास कभी नहीं छोड़ती थी। लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, वह दान नहीं करती थी, न अन्न दान, न वस्त्र दान और न कभी तिल का दान करती थी। जब उस ब्राह्मण की स्त्री की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे एक सुने निर्जल और दुखमय लोक में ले गए। वहाँ ना सुख था, ना भोजन था और ना ही शांति थी। भूख और पीड़ा से व्याकुल होकर उस स्त्री ने भगवान श्री हरि कृष्ण का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में चार भुजाधारी भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर व्रत किए, एकादशी का पालन किया, फिर मुझे ये कष्ट क्यों? भगवान विष्णु करुणा स्वर में कहा, हे ब्राह्मणी, तुमने व्रत तो किए पर दान का महत्व नहीं समझा। केवल उपवास करने से पूर्ण पुण्य नहीं मिलता। जब तक व्रत के साथ दान नहीं होता तब तक फल अधूरा होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षष्ठ तिला एकादशी कहलाती है। यदि इस दिन कोई भक्त तिल से स्नान करे, तिल का दान दे, तिल का सेवन करे, तिल से भगवान की पूजा करे, तिल का दीपक जलाए और तिल से हवन करे, तो उसके 6 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को षष्ठ तिला
एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की आज्ञा से उस स्त्री को पुनः पृथ्वी लोक में जन्म मिला। इस बार उसने पूर्ण श्रद्धा से षष्ठ तिला एकादशी का व्रत रखा, तिल का दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबी की सहायता की। उसका हृदय दान और करुणा से भर गया। 1 वर्ष तक षष्ठ तिला एकादशी का विधि पूर्वक पालन करने के बाद भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। तुमने व्रत और दान दोनों का महत्व समझ लिया। इतना कहकर भगवान विष्णु ने उसे सर्वलोक प्रदान किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल व्रत पर्याप्त नहीं, व्रत के साथ दान अवश्य करना चाहिए और तिल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भी भक्त षष्ठ तिला एकादशी का व्रत तिल दान के साथ करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।